जानिए कैसे पड़ा मारुति नंदन का नाम हनुमान। बड़ी ही रोचक है कथा। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी ही हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी की उत्पत्ति भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवंत रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना ही होगा, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के परम भक्त, वानर योद्धा, अमर अजर और अपराजेय महाबली पवन पुत्र हनुमान का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र रूप में पवन देव की कृपा से हुआ, जिन्होंने बाल्यकाल में ही सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा की और देवताओं को भयभीत कर दिया। फिर इंद्र के वज्र से घायल होकर अचेत हो गए, जिससे क्रोधित पवन देव ने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को अमोघ वरदानों, शक्ति, तेज, चातुर्य और अजेयता से नवाजा, जिससे वे पुनः जीवित हुए और पुनः एक चंचल बालक बने, जिनकी लीलाओं से ऋषि मुनि तक परेशान हो उठे। तब उन्हें श्राप मिला कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और समय आने पर ही याद करेंगे। फिर युवावस्था में उन्होंने सुग्रीव के मंत्रियों में स्थान पाया और राम कथा में प्रवेश हुआ। जब वह राम लक्ष्मण से पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर मिले और राम जी से मिलते ही उन्हें प्रभु रूप में पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर वानर राज सुग्रीव से राम की मित्रता करवाई
बाली वध की योजना बनाई और सीता जी की खोज में समस्त दिशाओं में वानर सेना को भेजा गया, जिसमें हनुमान दक्षिण दिशा में अंगद, जामवंत आदि के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, जहां जटायु के भाई संपाति से जानकारी पाई कि सीता जी लंका में हैं। तब जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और वे समुद्र लांघकर एक ही छलांग में लंका पहुंचे। वहां लंकिनी को पराजित कर अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट की, राम कथा सुनाई, अंगूठी दी और अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार कर मेघनाद से बंधकर रावण के दरबार में पहुंचे। रावण की दर्पयुक्त बातों का उत्तर वीरता से दिया। पूंछ में आग लगने पर लंका जलाकर आकाश मार्ग से सुरक्षित लौटे और श्रीराम को सीता जी का संदेश सुनाया। फिर युद्ध की तैयारी में राम सेतु का निर्माण करवाया। लंका पर चढ़ाई में अनगिनत पराक्रम दिखाए। लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। पूरा पर्वत उठाकर लाए और लक्ष्मण को जीवन दान मिला। फिर युद्ध में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के वध में श्री राम की सहायता की। विभीषण को लंका का राजा बनवाया। सीता जी की अग्नि परीक्षा और राम का अयोध्या लौटना हुआ, जहां राम राज्य स्थापित हुआ। हनुमान जी राम के परम सेवक बनकर रहे। अश्वमेध यज्ञ में भरत द्वारा भेजे गए घोड़े को पकड़कर राम पुत्रों लवकुश से युद्ध किया, परंतु अंततः प्रेम और भक्ति की महिमा से संपूर्ण विवाद समाप्त हुआ। हनुमान जी को श्री राम ने वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा कही जाएगी तब तक वे सशरीर रहेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। फिर कालांतर में हनुमान जी ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भेंट की। अर्जुन को गर्व हरने के लिए रथ पर ध्वज रूप में उपस्थित रहे। कलयुग में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। रामचरित मानस रचने में प्रेरणा दी। हनुमान चालीसा का प्रसाद बनकर प्रत्येक भक्त के जीवन में उपस्थित हुए। संकट मोचक बनकर युगों युगों तक अपने अनन्य भजनों, मंत्रों और नामों के साथ जीवों को भय, संकट, रोग, शोक, पाप और दोष से मुक्त करते रहे। और आज भी जब कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से जय श्री राम कहता है तो वे आकाश, पाताल, जल, थल और मन के हर कोने में उपस्थित होकर उसे अपनी कृपा, साहस, शक्ति और प्रेम से भर देते हैं। तो आइए भक्तवत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से। साथ ही जानेंगे कथा बजरंग बली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी कथा। हनुमान जी के जन्म की हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंग बली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब रामावतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंग बली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गईं और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। आर्षि दुर्वासा के श्राप से अंजना बनी हनुमान की मां। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा आर्षि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजिका स्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर आर्षि दुर्वासा ने
पुंजिक स्थली को बंदरियां बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिक स्थली ने क्षमा याचना की तो आर्षि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्रावतार बजरंग बली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। नारद का श्राप बना बानर मुख की वजह हनुमान जी के अवतार में ही नारद के उस श्राप की सिद्धि निहित थी जो उन्होंने एक बार भगवान विष्णु को दिया था। कथा कुछ ऐसी है कि नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। नारद जी अपने रूप को निखारने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद जी उसी मुख से स्वयंवर में पहुंच गए जहां उनका विवाह तो नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने उनका खूब अनादर किया। नारद अपमानित होकर लौटे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि एक दिन आपको अपने काम संवारने हेतु वानरों की मदद लेनी होगी। यही श्राप आगे चलकर एक वरदान साबित हुआ और हनुमान जी ने वानर बनकर श्री राम के रूप में भगवान विष्णु की सहायता की। हनुमान जी ने किए थे 3 विवाह। वैसे तो हनुमान जी को सभी लोग बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि परिस्थितिवश हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव शिक्षा देते समय एक जगह कहीं भी ठहर नहीं सकते थे। ऐसे में हनुमान जी हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। भगवान सूर्य ने उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन 9 विद्याओं में से 5 के पूर्ण होते ही सूर्यदेव के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि बाकी 4 विद्या सिर्फ किसी विवाहित को ही दी जा सकती थी। दूसरी तरफ हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह का सुझाव दिया। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव की बात मान ली और सुवर्चला से विवाह कर लिया। लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान राम कार्य में लिप्त हो गए और सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में चली गईं। इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। पराशर संहिता में सूर्यदेव ने इस विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह विवाह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, जिसका हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पर्वतराज केसरी और अप्सरा अंजना के तप से उत्पन्न तेजस्वी पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न वायुपुत्र हनुमान, जो बाल्यकाल में ही सूर्य को फल समझ निगल गए, इंद्र के वज्र से आहत होकर प्रचंड वायु प्रलय का कारण बने। फिर देवताओं से अगणित वरदान और दिव्य शक्तियां पाकर बाल ब्रह्मचारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, जिन्होंने महर्षियों से प्राप्त श्रापवश अपनी शक्तियां विस्मृत कर दी और कालांतर में श्री राम सेवा हेतु उन्हें पुनः स्मरण किया, जिनकी पहली भेंट राम से ऋष्यमुख पर्वत पर हुई, जहां उन्होंने ब्राह्मण वेश में प्रभु राम को पहचाना और अनन्य दासत्व स्वीकार किया। फिर सुग्रीव से मित्रता करवाई, बाली वध का आयोजन हुआ, सीता हरण के पश्चात दक्षिण दिशा में खोज हेतु गए, जटायु के भ्राता संपाति से लंका की जानकारी मिली। फिर समुद्र पर खड़े होकर जामवंत की प्रेरणा से एक ही छलांग में लंका पहुंचे, जहां लंकिनी को पराजित कर अशोक वाटिका में सीता माता को राम कथा सुनाई, अंगूठी भेंट की, रावण के दरबार में वीरता दिखाई, पूंछ में अग्नि लगने पर संपूर्ण लंका जलाई और वापस लौटकर प्रभु श्री राम को सब समाचार सुनाया। फिर वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। लंका विजय का युद्ध आरंभ हुआ, जहां उन्होंने अनगिनत राक्षसों को मार गिराया। अंगद, जामवंत, नल, नील आदि के साथ युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लाने हेतु हिमालय गए, पर्वत समेत लौटे और लक्ष्मण को जीवन दान दिया। युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का अंत हुआ।
विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम के साथ अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक में सहभागी बने, राम के अनन्य भक्त और आज्ञाकारी सेवक बनकर रहे। राम कथा के हर प्रसंग में उपस्थित रहे। सीता त्याग और लवकुश युद्ध में अप्रतिम भूमिका निभाई। राम के धराधाम छोड़ने के उपरांत भी धरती पर राम नाम के प्रचार और भक्तों की रक्षा हेतु अमर बने रहे। द्वापर में श्री कृष्ण से मिले, अर्जुन के रथ पर ध्वज रूप में उपस्थित रहकर महाभारत के युद्ध में अदृश्य भूमिका निभाई। कलयुग में तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामचरितमानस रचने की प्रेरणा दी। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड जैसे ग्रंथों के माध्यम से हर पीढ़ी के हृदय में उतर गए। अपने भक्तों के लिए संकट मोचक, चमत्कारी, वीर, तेजस्वी, ब्रह्मज्ञानी, विनम्र और रक्षक रूप में अवतरित होते रहे। और आज भी जब कोई बच्चा पहली बार राम कहता है, कोई वृद्ध पीड़ा में हनुमान चालीसा गाता है, कोई माता रसोई में जय बजरंग बली कहती है, कोई यात्री भय में संकट से हनुमान छुड़ावे गाता है, तो हनुमान उसी क्षण, उसी पल अदृश्य रूप से वहां पहुंचते हैं, आशीर्वाद देते हैं, संकट हरते हैं और युगों युगों तक राम नाम के साथ धरती पर विचरण करते हुए यही सिद्ध करते हैं कि सच्ची भक्ति, सच्चा सेवा भाव और अखंड विश्वास किसी भी युग में सबसे बड़ा बल है। तेलंगाना में हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। खम्मम जिले का ये मंदिर हनुमान जी के गृहस्थ रूप का मंदिर है जिसमें वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के पत्नी सहित दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सारे तनाव और पारिवारिक क्लेश खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा इसी तरह रावण की पुत्री अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी के विवाह का वर्णन पोमचरित के एक प्रसंग में है। इसके अनुसार हनुमान जी ने वरुण देव की ओर से रावण से युद्ध किया और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। वहीं रावण से युद्ध में विजय होने पर प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। त्रेता युग की लंका विजय के युगों बाद जब श्री राम ने धराधाम का त्याग कर वैकुंठ गमन किया और कलयुग के आरंभिक युग में अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो साक्षात ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा बुलाई और वहां घोषणा की कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब मनुष्य विज्ञान की ऊंचाइयों पर होगा लेकिन आत्मा की गहराइयों से कटा होगा। और उस समय एक ऐसा कालखंड आएगा जहां मानव मशीनी बन जाएगा। न मंदिर रहेगा, न ध्यान, न मंत्र रहेगा, न प्रेम। और तब एक ऐसा दानव भविष्यासुर जन्म लेगा जो समय को बांधकर मनुष्यता को एक कृत्रिम कैद में डाल देगा, जहां ना राम कथा होगी, ना नाम जप, न भक्ति की स्मृति। और तब समस्त लोकपालों ने ब्रह्मा से पूछा, इस संकट से कौन बचाएगा? तब ब्रह्मा ने कहा, राम भक्त हनुमान जो अमर हैं वही भविष्य में जाकर उस असुर का नाश करेंगे। और तभी कैलाश से शिव आए और उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध अब आने वाले युगों में है, जहां तुम्हें न राक्षस से न रावण से बल्कि मनुष्य की भूली हुई आत्मा से युद्ध करना होगा। और हनुमान जी ध्यानस्थ हो गए। हजारों वर्षों तक हिमालय की एक गुफा में योग निद्रा में रहे जब तक समय नहीं जागा। और फिर 4417वें वर्ष की पृथ्वी पर जब मनुष्य अंतरिक्ष में बस गया, कृत्रिम ग्रहों पर बसा और आत्मा के नाम पर केवल डिजिटल स्मृति रह गई, तब एक वैज्ञानिक ईशान ने एक पुरानी गुफा में एक बंदराकार मूर्ति देखी जिससे तेज निकल रहा था और उसे अनायास हनुमान चालीसा की एक पंक्ति याद आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और तब वह छवि जागी। हनुमान जी सशरीर उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, बच्चा तूने नाम लिया, मैं आ गया। तब ईशान ने बताया कि कैसे भविष्यासुर नामक कृत्रिम बुद्धि AI डीमन ने सारे धार्मिक ग्रंथ, मंत्र, कथा
मंदिरों को मिटा दिया है और अब मनुष्य सिर्फ मशीन बन गया है। हनुमान जी ने तब वह युद्ध लड़ा जो समय, विज्ञान, लोभ, मोह और तकनीक के अतिरेक के विरुद्ध था। जहां तलवार नहीं परंतु मन की शक्ति चाहिए थी, वहां हनुमान ने ध्यान का अग्निबाण चलाया। मंत्रों की वज्र गदा से भविष्यासुर के नियंत्रण तंत्र को तोड़ा और फिर अंतरिक्ष के 5 कृत्रिम ग्रहों पर जाकर वहां बसे मानवों के हृदयों में राम की स्मृति पुनः जागृत की। हर घर में एक अदृश्य दीप जलाया, हर आत्मा में प्रेम की झंकार भर दी और सबसे अंत में वह ईशान जो स्वयं यंत्र विज्ञानी था, उसकी आत्मा में राम का नाम स्थिर किया। और हनुमान जी ने कहा, मैं जाऊंगा नहीं जब तक पृथ्वी पर एक भी प्राणी सांस ले रहा है, तब तक मैं उसकी आत्मा की गहराई में बैठकर उसका रक्षक बनूंगा। फिर हनुमान अदृश्य हो गए, परंतु हर डिजिटल मंदिर, हर एआई संरचित कथा, हर बालक के पहले शब्द में जब वह बजरंग बली की जय कहता है, तब हनुमान वहां उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा, विज्ञान बनाम आत्मा में भी भक्ति को विजयी कर दिखाया और यह सिद्ध किया कि चाहे युग कोई भी हो, चाहे अस्त्र शस्त्र बदल जाए, हनुमान का नाम, श्री राम का प्रेम और आत्मा की सच्चाई कभी पराजित नहीं हो सकती। कहानी हनुमान और चित्तचोर नगरी का रहस्य। कलयुग के मध्यकाल में जब धरती का धर्म डगमगाने लगा और नगरों में राम नाम का स्वर मूक होने लगा, तब ब्रह्मांड के अदृश्य तल में एक नगरी जागृत हुई, चित्तचोर नगरी, जो धरती पर दिखाई नहीं देती थी, पर हर मानव के चित्त यानी अंतर्मन को चुराकर उसे अपनी परछाई में बांध लेती थी। और वहां राज करता था एक मायावी असुर चित्तराक्ष, जिसने व्रत, ध्यान, भक्ति, मंत्र, आरती और कथा जैसे सारे भावों को एक दिव्य ध्वनि जाल में फंसा लिया था। जहां भक्त बैठते थे ध्यान में, लेकिन ध्यान उन्हीं के भीतर खो जाता था। माला फेरते थे लेकिन नाम उन्हें याद ही नहीं रहता था। वे मंदिर जाते थे लेकिन मन को चैन नहीं मिलता था। तब धरती के एक कोने में एक 7 साल की लड़की मालविका, जो अनाथ थी लेकिन रामायण से प्रेम करती थी, उसने हर दिन राम नाम के साथ एक दीप जलाया और एक पुरानी छवि के सामने प्रार्थना की, अगर कोई है जो चित्त को लौटा सके तो आओ और हमें बचाओ। तब उसी क्षण एक रहस्यमयी लाल ज्योति उसके दीप से निकलकर आकाश में गई और ब्रह्मलोक को भेद कर हनुमान जी के कर्ण में प्रवेश कर गई, जो ध्यान में हिमालय की चट्टान पर शांत बैठे थे। और तभी उनकी चेतना में राम नाम के साथ एक अजीब कंपन हुआ। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि चित्तचोर नगरी का द्वार खुल गया है, जहां कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि यह नगरी शरीर से नहीं केवल आत्मा से प्रवेश देती है। तब हनुमान जी ने अपने देह को त्याग कर आत्मा रूप धारण किया, इतना तेजस्वी कि सूर्य भी फीका पड़े, और प्रविष्ट हुए उस नगरी में जहां सड़कें विचारों से बनी थीं, भवन स्मृतियों के पत्थर से, और लोग सिर्फ अपनी खोई चेतना के छाया रूप थे। वहां उन्होंने देखा कि चित्तराक्ष मनुष्यों की आत्मा से ऊर्जा खींच कर एक अधर्म सूर्य बना रहा है, जिससे भविष्य के युगों में भक्ति नष्ट हो जाएगी। तब हनुमान जी ने अपना मन वश करके उस सूर्य के समक्ष राम का नाम गूंजाया, राम रामेति रमते रामे, रम रामे मनोरमे, जिससे एक ऐसी ध्वनि उठी कि चित्तचोर नगरी के समस्त चित्र हिलने लगे। असुर कांप उठा और मालविका के दीपक से एक उजास निकली जो सीधे हनुमान जी से जुड़ गई। अब वह एक साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि उस आत्मिक अग्नि का स्रोत बनी जो हनुमान की गदा में समाहित हुई। फिर हनुमान जी ने ध्यान से चित्तराक्ष को देखा, जो भले ही विशाल था, पर उसकी शक्ति केवल भ्रम थी, और गदा घुमाकर उन्होंने उसकी परछाई पर प्रहार किया। असुर की छाया जल उठी, वह स्वयं ही अपनी स्मृतियों के जाल में घिर गया और उसकी नगरी बिखरने लगी। लोग चेतना में लौटने लगे, भक्त फिर से ध्यान में स्थित हुए, माला फिर से मंत्र गिनने लगी, दीप फिर से मन से जुड़े,
और हनुमान जी ने मालविका से कहा, बेटी, आज से तुम मेरी चित्त रक्षक हो। जब जब चित्त डगमगाएगा तुम राम नाम से उसे थामोगी। फिर उन्होंने आकाश में एक अग्निवेद छोड़ा जिससे ब्रह्मांड में चेतना की दीप्ति फैल गई और वे अदृश्य हो गए। परंतु जब भी कोई ध्यान में बैठकर राम का नाम पूरी श्रद्धा से लेता है तो हनुमान स्वयं उसकी चित्त रक्षा करने वहां उपस्थित हो जाते हैं। और मालविका, जो अब वृद्ध हो चली है, हर दिन एक दीप जलाकर यही कहती है, चित्त तो चंचल है लेकिन नाम अचल है, और नाम में हनुमान है, हनुमान में राम। और यही उस अदृश्य युद्ध की स्मृति है जहां हनुमान जी ने केवल असुर नहीं बल्कि समूची मानवता के खोए हुए चित्त को लौटा दिया। कहानी हनुमान और अनामिका, प्रेम जो भक्ति बन गया। जब त्रेता युग में लंका दहन के बाद हनुमान श्री राम की सेवा में लवलीन हो गए और अयोध्या लौटकर अपना जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया, तब एक दिन ब्रह्मा, शिव और नारद की सभा में एक प्रश्न उठा, क्या प्रेम और भक्ति एक ही है? तब शिव मुस्कुराए और बोले, प्रेम में जो त्याग है वही भक्ति का बीज है। और उसी क्षण धरती पर एक दिव्य आत्मा को भेजा गया, एक युवती जिसका नाम रखा गया अनामिका, जिसका न कोई कुल था न स्थान, बस राम भक्ति और प्रेम से भरा हृदय था। वह किष्किंधा के पास एक वन में रहती थी जहां वो रोज राम का चित्र बनाती, दीप जलाती और एक ही मंत्र बोलती, हे प्रभु, जिस भक्त ने तुम्हारे लिए अपनी देह, आत्मा, समय सब अर्पित कर दिया, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। और उसकी यह भक्ति ऐसी थी कि हिमालय में ध्यानस्थ हनुमान जी के मन में एक दिन अनायास कंपन हुआ। उन्होंने देखा एक ऐसी आत्मा की झलक जो न किसी बंधन में है न किसी लोभ में, बस राम के नाम में डूबी हुई है। हनुमान, जो ब्रह्मचारी थे, विचलित नहीं हुए, परंतु उनकी गदा अचानक पुष्पों से ढक गई, मानो प्रेम उन्हें भी छू गया हो। तब श्री राम ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, हनुमान, जाओ उस वन में, उस कन्या की परीक्षा लो, क्योंकि तुम्हारा त्याग और उसका अनुराग मिलकर इस युग को कुछ नया सिखा सकते हैं। और हनुमान जी वानर रूप में उस वन में पहुंचे जहां अनामिका ध्यानस्थ बैठी थी और एक अद्भुत प्रेम की तरंग उनके बीच प्रवाहित हुई। कोई शब्द नहीं, कोई स्पर्श नहीं, पर हृदय में जैसे कुछ जाग गया। अनामिका ने आंखें खोलीं और कहा, तुम वही हो जो मेरे चित्रों में छिपे रहते थे। और हनुमान जी ने कहा, तुम वही हो जो मेरे ध्यान में बिना पुकारे चली आती थी। फिर हनुमान ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, परंतु यदि तुम्हारा प्रेम निश्चल है तो मैं तुम्हें अपने भीतर स्थान दूंगा, ठीक वहां जहां राम रहते हैं। और अनामिका ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी संगिनी नहीं बनना चाहती, मैं तो वो भाव बनना चाहती हूं जिससे तुम्हारी भक्ति और भी प्रखर हो जाए। तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और अनामिका एक दिव्य ज्योति बनकर हनुमान जी के हृदय में समा गई जहां श्री राम का निवास था। और तब से हनुमान के प्रेम और भक्ति का मेल इतना प्रबल हो गया कि जब वे राम का नाम लेते, अनामिका की प्रेम भावना उसमें रस भर देती, और जब वे गदा चलाते तो उसका बल केवल वीरता से नहीं, उस निश्चल प्रेम से निकलता था जिसने कभी मां अंजना को पुत्र दिया था। और अब उसी प्रेम ने हनुमान को एक नए रूप में बदल दिया। वह ब्रह्मचारी ही रहे, पर उनका हृदय कभी खाली नहीं रहा। वहां राम के साथ एक अनाम प्रेम भी सदा साक्षात रहा। और आज भी जब कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को भगवान की भक्ति में बदल देता है तो कहते हैं कहीं ना कहीं उस प्रेम में अनामिका का स्पर्श होता है और उस भक्ति में हनुमान का आशीर्वाद। हनुमान और पांचवां ब्रह्मांड, भूल चुके देवताओं की गाथा। त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग में भी जब जब मानवता डगमगाई, तब तब हनुमान जी ने अपनी अमृता का उपयोग कर उसे संभाला। परंतु यह धरती, आकाश, पाताल,
ये सब तो 3 ब्रह्मांडों के भीतर हैं और चौथा ब्रह्मांड वो है जहां काल स्वयं बदलता है। लेकिन एक 5वां ब्रह्मांड ऐसा है जो सृष्टि की सबसे पहली सांस के साथ बना था, जिसे न ब्रह्मा जानते हैं, न विष्णु, न शिव, जहां भूल चुके देवताओं का वास है, जो कभी सृष्टि के पहले प्रहरी थे, पर अपनी अहंता में डूबकर वहां कैद कर दिए गए। और वहां की सबसे ताकतवर सत्ता थी अहम्मा, एक ऐसा देव जो केवल आत्मा की शक्ति से नहीं बल्कि अन्य देवताओं के गर्व और इच्छाओं से बना था। और यही अहम्मा अब जाग गया था, क्योंकि धरती पर मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को भूलता जा रहा था और विज्ञान, पैसा, अभिमान में खोकर अपने ही अहंकार को पूजने लगा था। और जैसे ही मनुष्य ने मैं ही भगवान हूं कहना शुरू किया, अहम्मा की शक्ति बढ़ने लगी और 5वां ब्रह्मांड फटकर एक चक्रवात की तरह तीनों लोकों को निगलने बढ़ा। तब देवता शिव के पास पहुंचे। विष्णु ने भी श्री राम रूप में उसे पहचानने की चेष्टा की, पर असमर्थ रहे। तब अकेले शिव बोले, अब केवल एक ही ऐसा योद्धा है जो स्वयं को कभी मैं नहीं कहता, वह कहता है राम का दास हूं। और तब हनुमान जी को पुकारा गया, परंतु जैसे ही उन्होंने 5वें ब्रह्मांड की और आंख उठाई, उनका गदा कांप गई, उनका बल मंद हो गया, क्योंकि वहां उनका नाम, उनकी भक्ति, उनकी शक्तियां कुछ भी काम नहीं कर रही थीं। वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां भक्ति निषिद्ध थी, वहां केवल अहंकार की गूंज थी। और फिर भी हनुमान ने श्री राम का स्मरण किया और गुफा में ध्यानस्थ हो गए। तब उनके हृदय से एक दिव्य किरण निकली और एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आत्मा हनुमान, जो न रूपधारी था न शरीरधारी। वह केवल विनम्रता, सेवा और प्रेम की शक्ति से बना था। और उसी आत्म हनुमान को भेजा गया 5वें ब्रह्मांड में, जहां न हवा थी, न काल, न प्रकाश, न युग, बस लहराते विचारों की सर्पिल छायाएं थीं। वहां अहम्मा ने हंसते हुए कहा, तू आया है मुझे हराने, जो स्वयं को मिटा चुका है। तब आत्म हनुमान ने कहा, मैं आया नहीं, बुलाया गया हूं। और मैंने न कभी स्वयं को जाना न चाहा, मैं सिर्फ राम हूं। और इतना कहते ही वह विभक्त होने लगे। उनका रूप हजारों आत्माओं में बंट गया। वे हर एक ऐसे मानव के हृदय में प्रकट हो गए जिसने कभी भी जीवन में मैं नहीं, तू ही है प्रभु कहा था। और उन्हीं हजारों आत्म प्रकाशों से एक ऐसी दिव्य गदा बनी जो किसी पदार्थ की नहीं, त्याग की बनी थी। और आत्म हनुमान ने वह गदा अहम्मा के केंद्र में मारी, जहां उसका मैं सबसे बड़ा था। और जैसे ही प्रहार हुआ, अहम्मा फट गया। 5वां ब्रह्मांड चुपचाप टूटकर चेतना में समा गया और सारे भूले हुए देवता विलीन होकर तत्व में बदल गए। अब ब्रह्मांडों की संख्या 5 नहीं, सिर्फ 3 रह गई। और आत्मा हनुमान, जो स्वयं अस्तित्वहीन था, केवल भाव था, वो फिर से लौट आया हनुमान जी की चेतना में। और जब हनुमान जी ने आंखें खोली तो उनकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे अब वे केवल राम भक्त नहीं रहे, वे स्वयं को भुला देने की अंतिम शक्ति बन चुके थे। और तभी ब्रह्मा बोले, जो 5वें ब्रह्मांड को हराए वह सिर्फ योद्धा नहीं, युगों की नींव होता है। और तभी से हनुमान जी सिर्फ संकट मोचक नहीं, बल्कि स्वयं अहम के अंतकर्ता बन गए। और जब भी कोई भक्त अपने भीतर से मैं हटा देता है और कहता है तू, तो हनुमान उसी क्षण वहां प्रकट होते हैं, अदृश्य आत्म हनुमान के रूप में, जो ना देखे जाते हैं, ना बुलाए जाते हैं, वे बस प्रेम में होते हैं। आज भी जीवित हैं हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमृता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि
सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। वो चारों। जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मानमर्दन करते हैं। कल युग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें, तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को? हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने अर्षे इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है।